फूलसोंगा में पूर्वांचल महासभा के द्वारा लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्वांचल महासभा उधम सिंह नगर में कई सालों से कार्यरत है और पूर्वांचल की पहचान को समय समय पर आयोजन के माध्यम से लोगों को बताता रहता है। आज इसी क्रम में रुद्रपुर के फूलसोंगा में लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया। वैसे तो लिट्टी चोखा देश ही नहीं बल्कि दुनिया विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ये बिहार का लोकप्रिय व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल सकता है। लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन है जो परंपरा, स्वाद और सांस्कृतिक विरासत की कहानी को दर्शाता है। इस डिश को सफर का साथी भी कह सकते हैं। भारतीय व्यंजनों का मेन्यू दुनिया भर के हर महंगे होटल में बड़े शौक से पेश किए जाते हैं। ऐसे में लिट्टी चोखा की लोकप्रियता से भला कौन किनारा कर सकता है। जी हाँ, चाहे वो कोई मजदूर हो या बड़ा पोस्ट का अधिकारी, हर कोई लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाना चाहता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्वांचल सभा इस उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो एक जगह बनाया हुआ है अपना, और पूर्वांचल सभा के बहुत लोग यहाँ रहते हैं और जगह जगह रहते हैं, जिनका एक मंच बहुत ज़रूरी होता है। एक हम लोग खिचड़ी उत्सव भी करते हैं 14 जनवरी को, उसमें साल में एक बार होता है। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम क्यों ना दूसरा स्टार्ट किया जाए, लिट्टी चोखा के माध्यम से पूर्वांचल के जितने लोग हैं उनको हम एकत्रित करके और एक साथ चलना चाह रहे हैं। कि हम तो अपने समाज, जो पूर्वांचल समाज है, जो हमारा ग्रुप बनाया है जिसमें कि 400 लोग जुड़ गए हैं, और वो 400 लोग जुड़ने से लगता है कि हमारा परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो भौरी चोखा, जो लिट्टी चोखा का जो प्रोग्राम किया गया है, इसलिए किया गया है कि पूर्वांचल के लोग जितने इधर उधर हैं उनसे परिचय हो जाए, और परिचय हो तो उनके दुख सुख में हम काम आए। और हर एक आदमी जो भी पूर्वांचल का है, कोई भी पूर्वांचल का आदमी अगर बेसहाय है तो उसको हम उसके काम में आएँ, और काम में आके उसका जो परिस्थिति है उसको निवार करें। और दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल के लोग और पूर्वांचल के लिट्टी चोखा को यहाँ पे उत्तराखंड में कोई जानता नहीं लिट्टी चोखा क्या है, लेकिन हम पूर्वांचल के लोग जब लिट्टी चोखा का ये प्रोग्राम करेंगे तो इसका प्रचार भी होगा कि लिट्टी चोखा क्या होता है। हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी पता चलेगा कि लिट्टी चोखा कैसे होता है, क्योंकि ये जब बाहर रह रहे हैं तब उनको पता ही नहीं है कि लिट्टी चोखा भी बनता है। तो ये पूर्वांचल की जो परंपरा को है वो निभाते हुए सभी पूर्वांचल के लोग को हम जोड़ने के काम कर रहे हैं, और ना ही इसमें कोई राजनीति है और ना ही कोई राजनीति तत्पर है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सारे पूर्वांचल भाइयों में कितनी उत्साह है। जैसे जो चोखा हमारे यहाँ बनता है तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, धनिया, मिर्च, मसाला जब मिलने के बाद उसका नाम होता है चोखा। वैसे ही हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से, बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों से रहने वाले हम लोग आज उसी रूप में मिले हैं। और आप समझिए कि हम लोग आपस में मिलकर ऐसा लगता है कि एक सहोदर भाई के रूप में हम लोग मिल रहे हैं, और इतनी खुशी मिलती है, इतना उत्साह है हम लोग के अंदर कि ये जो प्रोग्राम आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम प्रयास करेंगे इसको कि बड़े मंच पर इसको लेके जाएं और अपनी पहचान उत्तराखंड में और पूरे देश में तो हमें सब जानते ही हैं, लेकिन उत्तराखंड में जैसे हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं 15-20 साल पहले मैं बहुत ही प्रताड़ना झेल चुका हूं उत्तराखंड में, क्योंकि मैं पूरब से बिलोंग करता हूं। तो मैं उस 30 को जो है अपने मन में अभी है उसको मैं निकालना भी चाहता हूं, लेकिन अभी वो मंच तैयार नहीं हुआ है। मैं निकालूंगा भी जो मेरे साथ प्रताड़ना हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो हम लोगों ने शुरुआत करी है पूर्वांचल के माध्यम से, ये बहुत ही बड़े स्तर पर जाएगा। हम लोग अपना पूरा तन मन धन लगाकर इसको एक छोटे पौधे से इसको बड़ा बट वृक्ष की तरह इसको जो है सींच के हम तैयार करेंगे। वर्ग का अपना अपना एक स्वादिष्ट, अपना अपना एक प्रसिद्ध व्यंजन होता है। उसी तरह हमारा पूर्वांचल का भी एक प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा, जिसको बाटी चोखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और धीरे धीरे ये जो व्यंजन है ये विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का आयोजन इसलिए किया कि जो हमारी नव युवा वर्ग की जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, वो लोग भी इस चीज़ को देखें और देख करके इसको समझें कि आखिर में हमारा जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो क्या है, और इसको आगे की तरफ हम लोग कैसे एकदम लेकर के चलेंगे और इसको आगे हमें बढ़ाना है। देखिए, माहौल तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक छोटा सा मात्र 3 दिन का आयोजन था ये,
3 दिन के अंदर की ये सारी व्यवस्थाएं थी। अभी ये शुरुआत है, हमारा ये पहला का आयोजन है। इसके बाद तो अभी तो ये शुरुआत हुआ है, आगाज़ तो अभी बाकी है। देखिए लगभग कम से कम अभी जो स्थिति है, अभी की जो संख्या है लगभग 600 की संख्या है। और अगला जो कार्यक्रम हमारा टारगेट है कि कम से कम 1500 लोग, कम से कम 1500 लोग अगले हमारे कार्यक्रम आयोजन में पूरे पूर्वांचल के समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। यह हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य ही नहीं है, पूरे 1500 चाहे 2500 हो, चाहे 5000, चाहे 10,000 हो, सबको एक सूत्र में बांध करके पूर्वांचल के डोर को मजबूत करके हमको लेकर के चलना है।